कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। अरे सुन तो श्यामा, अकेले अकेले कहाँ भागी जा रही है? वो माया की नई बहू की मुंह दिखाई करने जा रही हूँ। सुना है बहू तो बहुत सुंदर आई है, रंग तो मानो दूध जैसा सफेद है। तू भी ना श्यामा, अरे कैसी बात कर रही है? चल के देखे तो सही कौन सी हूर की परी ले आई है। तो देर किस बात की, चलती हैं दोनों। हाँ हाँ चल। दोनों माया के घर पहुंच जाती हैं। देख तो बबली, मोहन भाई साहब तो पहले से ही यहाँ बैठे हैं। अभी जाकर खबर लेती हूँ इनकी। आप तो दूध लेने गए थे ना? देख तो श्यामा, यहाँ बैठे बैठे कैसे गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे बबली, वो सोहन भाई साहब ने मिठाई खाने के लिए बुला लिया। भला अब मैं मिठाई को मना कैसे करता। बबली, तू भी कहाँ भाई साहब के साथ उलझ रही है? आजा, नई बहू से मिलवाती हूँ। वाह 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 वाह, जीती रे बेटा। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, माया भले ही तेरा रंग सांवला हो, पर बहुए तो तू दूध जैसी ढूंढ कर लाई है। बिल्कुल सही कहा बबली। भाभी जी, हम तो बड़ी बहू के रंग रूप की ही तारीफ करते नहीं थकते थे। आप तो छोटी भी वैसी ही ले आई। भाई वाह, मजा ही आ गया। सुनो जी, मैं पहले ही कह देती हूँ, जब मैं अपनी बहू ढूंढने जाऊंगी तो माया को ही साथ लेकर जाऊंगी। हाँ बबली, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। नमस्ते आंटी। अरे दे खुश रह बेटा। कहाँ रहती है आजकल, दिखती ही नहीं है। वो आंटी एग्जाम्स चल रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। माया कनक को वहाँ से जाने का इशारा करती है। देख तो श्यामा, कितनी होशियार लड़की है, बस रंग से मात खा गई। सही कहा बबली। अरे माया, बहुए तो चांद जैसी सुंदर ले आई, क्या ऐसा सुंदर दामाद भी ला पाएगी? माफ करना भाभी जी, ये बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आगे से मेरी बच्ची के बारे में ऐसी बातें कभी मत करना। अरे सोहन, तू क्यों बिगड़ता है? चिंता मत कर, अपनी बिटिया के लिए अच्छा दामाद ही मिलेगा। बबली चल, अब चलते हैं, फिर मुझे दूध लेने भी जाना है। घर से बाहर आकर मोहन बबली और श्यामा को कहता है, अरे सोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो आगे से कनक के बारे में कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसे गुस्सा आए। बड़े घमंडी लोग हैं, आगे से हम क्यों इनके मुंह लगेंगे जी। चलो अपने घर चलते हैं। अरे खुशबू बहू, कनक को देखा है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ मम्मी जी, दीदी को तो मैंने थोड़ी देर पहले छत पर जाते हुए देखा था। अरे बिटिया, धूप में क्यों खड़ी है? कितनी बार बोला है तुझे धूप में मत निकला कर। मम्मी, विटामिन डी ले रही हूँ। बिटिया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चेहरे पर कितना विटामिन डी लेकर घूम रही है, और कितना लेगी? हम दोनों को विटामिन डी नहीं, गोरा होने की क्रीम चाहिए। आजा, चल बेटा, नीचे चल के इस चेहरे पे कुछ लगा ले। देख तो कितना काला हो गया है। क्या मम्मी, आप सारा दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कनक, तुझे बोल दिया ना, मेरे साथ इस बात पर उलझ मत। कनक गुस्से में नीचे आकर आइस पैक अपने फेस पर लगाती है। माया, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम भी बाकी लोगों के जैसे कनक बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो। हाँ हाँ, दे लो तुम भी ताने। तुम क्या जानो माँ का प्यार क्या होता है? ये सब मैं कनक की भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ ना। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, अरे सुंदर लाल, कैसे हो? सोहन भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाइए, कनक बिटिया के लिए जिस लड़के से बात चलाई थी, वहाँ से कोई खुशखबरी आई है क्या? देख भाई सोहन, मैं जो कहने जा रहा हूँ ना, उसे शांति से सुनना। हाँ हाँ, बताइए क्या बात है। लड़के वाले शादी तो कर लेंगे, पर उन्हें दहेज अच्छा चाहिए। असल में उन्हें कनक बिटिया पसंद तो आई, पर उसका रंग थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। भाई सुंदरलाल, उन्हें कह दो मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे वे खरीद लेंगे। हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए बिल्कुल ना है। सोहन फोन डिस्कनेक्ट कर माया को ये बात बताता है।
हे भगवान, ये लड़की तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। इससे कहा था कि उनके सामने अच्छा सा मेकअप करके जाइयो, पर इसे तो ईमानदारी की मूरत बनना था ना। अच्छा हुआ ना मम्मी, अभी उन्होंने मना कर दी। सोचो अगर शादी के बाद उन्हें मेरे रंग का पता चलता तो क्या होता। मेरा तो सर चकरा रहा है, ना जाने कैसे होगी इस लड़की की शादी। अरे मम्मी, तुम औरों को क्या कहती हो? तुम भी तो दोनों भाभियों को उनका रंग रूप देखकर लाई हो ना। ये तो भगवान का भला हो कि इनका नेचर अच्छा निकला। चुप कर, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल जा अपने कमरे में। माया, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी बिटिया मेरी आंखों का तारा है। एक दिन कोई राजकुमार आ ही जाएगा उसके लिए। आएगा राजकुमार, इतना पैसा है, क्या करोगे इस पैसे का? क्या साक लेकर जाओगे? अरे जब बिटिया का अच्छा रिश्ता मिला है तो दहेज दे दो ना। माया, तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो? मम्मी जी पानी पी लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ ला नेहा बहू, इस घर में तुम दोनों ही हो जो मेरी सुनती हो, वरना तो सब अपनी मर्जी करते हैं। उसी शाम नेहा और खुशबू दोनों किचन में खाना बनाते समय बात करती है। दीदी, ना जाने मम्मी जी को सांवले रंग से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अरे भगवान ने जो रंग दिया है वो अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। हाँ नेहा, मेरी शादी में भी मम्मी जी की यही डिमांड थी कि बहू का रंग गोरा होना चाहिए। और फिर देवर जी के लिए कितनी ही लड़कियां देखी, लास्ट में तुम्हें भी तो तुम्हारे रंग रूप की वजह से ही मम्मी जी ने पसंद किया था। दीदी, आप कहे तो मैं मम्मी जी से बात करूं। कभी कभी तो मम्मी जी की डांट सुन के दीदी को बहुत बुरा लगता है। तुझे लगता है मम्मी जी इस बारे में हम दोनों से कोई बात भी करेगी? हाँ दीदी, बात तो करनी ही होगी। आखिर इन सब बातों में कनक दीदी का क्या कसूर है? अगले दिन दोनों बहुएं सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। तभी कनक भाग कर आती है। अरे रे, संभल कर, क्या हुआ? बड़ी खुश दिखाई दे रही है। पापा, बात ही खुशी की है। मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। नेहा बहू, सबका मुंह मिठा कर आओ। ये लीजिए दीदी, मुंह मीठा कीजिए। दीदी, आगे क्या करने का सोचा है आपने? भाभी, सच कहूँ तो मुझे मॉडलिंग करना बहुत पसंद है। सोच रही हूँ उसी में अपना करियर बना लूँ। आप क्या कहती हैं? अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। नहीं कनक बेटा, क्या जरूरत है मॉडलिंग करने की? वैसे भी तेरी ग्रेजुएशन तो हो ही गई है। अरे क्या जरूरत है अब कुछ भी करने की? मम्मी, ये क्या बोल रही हो? पूरा दिन घर में बैठ के मैं क्या करूँगी? हाँ मम्मी, दीदी को करने दीजिए ना मॉडलिंग। हाँ बहू, तुम दोनों तो बोलोगी ही ना। तुम्हारा रंग तो साफ है। अरे तुम दोनों ने ही मिलके इसका दिमाग खराब करके रखा है। अब इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। कनक का जीवन है, जो वो फैसला लेगी वो ही होगा। मेरी तो यहाँ सुनता ही कौन है। ले, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, बीपी बढ़ गया है। नेहा और खुशबू बेटा, तुम अपनी सास का बुरा मत मानना। वो तो बस कनक के लिए चिंतित रहती है, इसीलिए ऐसा बोलती है। कोई बात नहीं पापा जी, मम्मी ने अगर कुछ कह भी दिया तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। कनक दीदी, छोड़िए इन सब बातों को, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। भाभी, थैंक यू। आज तो मम्मी की डांट से बचा लिया आपने मुझे। वैसे मैं जानती हूँ मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, बस मुझे लेके थोड़ा पॉजेसिव है। आप चिंता क्यों कर रही है दीदी? माँ भी एक दिन जरूर समझेगी। आप तो बस अपने करियर पर ध्यान दीजिए। कुछ दिनों बाद खुशबू और नेहा कनक का मॉडलिंग स्कूल में एडमिशन करा देती है। अब घर आकर, कहाँ चली गई थी तुम तीनों एक साथ? अरे कहीं जाओ तो बता कर तो जाया करो। वो मम्मी, हम दीदी के साथ गए थे। कब से गई थी, कहाँ गई थी, वो पूछ रही हूँ। मम्मी, आज दीदी के मॉडलिंग स्कूल में एडमिशन की लास्ट डेट थी, बस हम तीनों तो वही गए थे। तुम तीनों ने तो सोच रखी है कि इस बुढ़िया की बात तो सुननी ही नहीं है। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मम्मी, ग्रेजुएशन के बाद दीदी घर पे बैठ के भी तो क्या करती। अरे मैं भी तो देखूं तू कैसे मॉडलिंग करती है। आज ही तेरे बाबूजी से कह के तेरे लिए अच्छे रिश्ते की बात करती हूँ।
कोई फायदा नहीं है मम्मी, लड़के वालों को कोयला नहीं सोना चाहिए सोना। अरे देखो तो कैसे जुबान निकल आई है इसकी, आज ही तुझे सीधा करती हूँ। मम्मी जी आप गुस्सा मत कीजिए, अरे सोचिए तो सही, अच्छा तो है दीदी कुछ करके अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। कनक बेटा, तुझे ऐसा लगता होगा कि मैं तेरी दुश्मन हूँ, पर बेटा मैं नहीं चाहती जो मैंने झेला है जीवन में तू वो सब झेले। मम्मी ऐसा भी क्या हुआ था, देखो तो सही कितना अच्छा भरा पूरा परिवार है अपना। अरे बहू तू ना ही पूछे तो अच्छा है। कह दीजिए ना मम्मी, आपका मन हल्का हो जाएगा, फिर हम तो आपके अपने हैं। अरे बेटा, मेरे बचपन में मेरे इस सांवले रंग को लेके ना जाने मेरे माँ बाप ने क्या क्या सुना है। गरीबी और मेरे इस सांवले रंग ने मेरे माता पिता को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। माफ करना मम्मी जी, उस जमाने में रंग रूप को बहुत देखते थे, पर आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अरे बहू, किस जमाने में जी रही है तू? आज भी सांवले रंग को लेकर बच्चियों को ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। मम्मी हम समझ सकते हैं, आपकी ये रोका टोकी दीदी के लिए चिंता नहीं बल्कि प्यार है। क्या बताऊं बहू, मैंने तो इस रंग को लेके समझौता करना सीख लिया था, पर हद तो जब हो गई जब कनक का जन्म हुआ और तेरी दादी सास ने इसके रंग को लेके ताना दिया। हाय राम, एक तो लड़की, ऊपर से रंग भी माँ का ले लिया। बेटा सोहन तैयार हो जा, तुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस ब्याहने के लिए। तू भी ना माँ, कैसी बात कर रही है? घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी, खुशी मना। तू मना खुशी, माँ बेटी काली का अवतार है, काली का। बेटा ये तो अच्छा हुआ कि कनक के जन्म के बाद तेरे पापा जी हमें गांव से शहर ले आए, और देखो आज दिन रात की मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, कनक के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है कनक बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर। बेटा मैं तेरी दुश्मन तो नहीं हूँ, माँ हूँ तेरी। 1 साल बाद कनक का कोर्स पूरा हो जाता है। अब एक दिन मम्मी आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अरे बड़ी खुश लग रही है कनक बेटा, मैं जानती हूँ कुछ बड़ी ही खुशखबरी होगी। जानती हो मम्मी, एक बड़ी फैशन कंपनी से मुझे मॉडलिंग ऑफर आया है। मुझे कल ही देहरादून के लिए निकलना होगा। अरे वाह बेटा, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। भगवान करे कामयाबी तेरे कदम चूमे। पर बेटा देहरादून तो बहुत दूर है, मेरा मन नहीं मानता तुझे अकेले भेजने का। मैं आज ही बहू को कह देती हूँ तेरे साथ जाने की तैयारी करे। तुम भी ना मम्मी, देहरादून ही तो जाना है, कोई चांद पर थोड़ी जाना है जो भाभी को मेरे साथ भेज रही हो। अरे तू मार्केट तक तो अकेले गई नहीं, आज देहरादून जाने की बात कर रही है। मम्मी सच में मुझे बहनों जैसी भाभियाँ मिली हैं। देखो ना, इन दोनों के कारण ही तो आज ये सब पॉसिबल हुआ है ना। ठीक कह रही है बेटा, भगवान ऐसी समझदार बहुएं सभी को दे। मम्मी हम दोनों ने हमेशा से ही इस घर को और आपको अपना माना है। अब देखते ही देखते कनक एक रिनाउंड मॉडल बन जाती है। एक दिन उसके लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है। मम्मी दीदी के जिस रंग रूप को लेके आप हमेशा चिंतित रहती थी, देखो आज उसी रंग रूप ने दीदी को एक नई पहचान दी है। पता है मम्मी जी, आजकल तो डस्की स्किन टोन होना एक प्रिविलेज है। ठीक कह रही है बहू, भगवान करे मेरे घर की खुशियाँ यूं ही दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे। भाई वाह माया, मैं तो तुझे पहले ही कहता था हमारी बेटी लाखों में एक है। उसके बारे में इतनी चिंता मत कर, वो जरूर अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगी। और आज देख, अरे आज तो सारी दुनिया कहती है वो देखो कनक का पिता जा रहा है। पता है कितना गर्व महसूस होता है। हाँ जी आप सही कह रहे हो, मुझे ही समझने में देर लगी कि इंसान की असली सुंदरता रंग रूप से नहीं बल्कि गुणों और संस्कारों से होती है। चलो देर आए दुरुस्त आए। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें